एक लड़की जो कि टिकट चेक कर रही थी, जो कि एक महिला टीटी होती है। जब एक व्यक्ति पीछे से उस टीटी को आवाज देता है, उस महिला टीटी को, कि मैडम एक टिकट मिलेगी क्या, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, एक सीट की ज़रूरत है, प्लीज़ एक सीट का अरेंजमेंट कर दीजिए। जो महिला टीटी होती है वो पीछे से हाथ दिखाते हुए बोलती है, रुको, मैं अभी टिकट चेक कर रही हूँ। टिकट चेक करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी सीट खाली है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सीट अरेंजमेंट कर दूंगी। उसके बाद जो टीटी महिला होती है, टिकट चेक करने के बाद उस सीट पर जाती है जिस पुरुष ने उस महिला टीटी को टिकट के लिए बोला था। तो जैसे ही वो महिला टीटी उस पुरुष के पास जाती है और उस पुरुष को देखती है, तो वो दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। आखिर क्या थी दोनों की कहानी? दरअसल दोस्तों, वो दोनों तलाकशुदा पति पत्नी थे, जो कि किसी कारणवश आज से 6 साल पहले दोनों का डिवोर्स हो गया था। आखिर क्या थी दोनों की कहानी, आइए जानते हैं इस आज की इस वीडियो में। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, उस लड़की का नाम सरिता होता है। उसके पिताजी एक फल का ठेला लगाया करते थे। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। सरिता की दो छोटी बहनें थीं और एक छोटा भाई था। सरिता सबसे बड़ी बेटी थी उस घर में। उसकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई थी उस बीए से। अब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई तो फिर उसके मिडिल क्लास फैमिली में जैसा सोच होता है, उसके पिताजी ने उस सोचा कि अब बेटी की शादी कर देना चाहिए, क्योंकि अब इसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। तो उसकी पापा के नज़र में एक लड़का था, जो जिसकी जल्दी ही में एक सरकारी जॉब लगी थी, सरकारी ऑफिस में। जो वो लड़का था बैंक में पीओ था। लड़के की इच्छा थी कि मैं दहेज नहीं लूंगा, बस लड़की सुंदर और पढ़ी लिखी होनी चाहिए। लेकिन माँ बाप की तो प्रबल इच्छा थी कि बेटा सरकारी नौकरी करता है तो दहेज तो लेंगे ही। लड़के की इच्छा थी कि उसे दहेज नहीं चाहिए, सिर्फ लड़की अच्छी होनी चाहिए। सरिता के पिता एक दिन उस लड़के के घर कुछ लोगों को लेकर जाते हैं और उस लड़के से अपने बेटी की बात करते हैं शादी के बारे में। तो लड़का जो है लड़की की फोटो देखता है, तो उसको लड़की बहुत पसंद आती है। वो देखता है कि लड़की भी अच्छी खासी पढ़ी लिखी है। लड़का बोलता है, हमें कुछ नहीं चाहिए। लड़की के पिता बोलते हैं, हमारी जितनी क्षमता है, जितनी हैसियत है, हम उतना दहेज दें, हमारी जितनी क्षमता है हम उतना देंगे। हमारी भी बेटी को लेकर कुछ इच्छाएं हैं, कुछ ख्वाहिशें हैं उसकी शादी को लेकर। लड़की की माँ उस वक्त कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि लड़के को जो है लड़की बहुत पसंद आ जाती है। लड़के की माँ भी उस समय शादी के लिए हामी भर देती है। तो फिर शादी की बात वहाँ पे तय हो जाती है। शादी फाइनल हो जाती है, बहुत ही धूमधाम और बैंड बाजे के साथ शादी हो जाती है। बारात का स्वागत होता है, लेकिन लेकिन माँ का चेहरा उतर जाता है जब वो दहेज में आया सामान देखती हैं और बोलती हैं, देखो कुछ भी नहीं दिया, मेरे बेटे की सरकारी नौकरी है, अच्छा खासा कमाता है, उसको अच्छा खासा दहेज मिलता, लेकिन मेरे बेटे ने अपनी मन मर्जी की करके ऐसे घर में शादी कर ली। देखो उसको दहेज में कितना कम सामान मिला है। उस लड़के की माँ की इच्छा थी कि दहेज में एक गाड़ी मिले, मोटा दहेज मिले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लड़के की माँ जो है थोड़ी सी नाराज हो जाती है। शादी के बाद विदाई होती है, शादी हो जाती है, लेकिन लड़के की माँ कहीं ना कहीं खुश नहीं थी इस शादी को लेकर। जब लड़की ससुराल आती है तो लड़का और लड़की दोनों खुश होते हैं एक दूसरे को देखकर, एक दूसरों से बातें करके। उन शादी के बाद फिर शादी खत्म हो जाती है। फिर 2-3 दिन बाद लड़का ऑफिस भी जाना स्टार्ट कर देता है। जब लड़का ऑफिस जाता है तो सरिता का पति ऑफिस जाता है, तो सरिता घर पर काम करती है अपना। लेकिन जो लड़के की माँ होती है वो आए दिन सरिता को टॉर्चर करने लगती है दहेज को लेकर। मैंने सोचा था दहेज के बारे में, क्या क्या सपना देखा था, ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन पूरा घर भर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरा बेटा तो सरकारी जॉब करता था, ने उसको फंसा लिया। फिर पति जब घर पर आता है
तो वो सरिता जो होती है सारी बातें बताती है। और जो लड़का होता है वो बोलता है कि वो मेरी माँ है, मैं उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता हूँ। वो जो बोलती है चुपचाप तुम सुनो, जवाब मत दो। तो सरिता जो है वो बोलती है आप उन्हें समझा तो सकते हो ना। लड़का बोलता है वो मेरे से बड़ी है, मैं उसको उनको कैसे समझा सकता हूँ। यहाँ सरिता जो है बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और घुट घुट कर जीने लगती है। और आए दिन यही लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। एक दिन बहुत ही ज्यादा हो जाता है, सास बहू का झगड़ा बढ़ जाता है। सरिता का भी मुंह खुल जाता है कि माँ अब बहुत दिन हो गए सुनते सुनते एक ही बात को लेकर आप मुझे टॉर्चर कर रही हैं। झगड़ा बढ़ने लगता है, जोर शोर से झगड़ा शुरू हो जाता है। सरिता इधर से जवाब देने लगती है, उधर से लड़के की माँ जवाब देती है और इधर से लड़का आता है और सरिता को एक थप्पड़ मार देता है। और सरिता को ये बर्दाश्त नहीं होता है कि उसके पति ने उसे थप्पड़ मारा। वो वो बोलती है कि आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी और मुझे मार दिया, कम से कम ये तो देख लो कि किसकी गलती है। ये मुझे रोज रोज एक ही बात को लेकर टॉर्चर करती रहती हैं, तो बोलिए मैं क्या करूं। सरिता रोने लगती है और अपने रूम में जाकर नींद की गोली खाकर सो जाती है। जो नींद की गोली वो खाती है उसके कारण उसके मुंह से झाग आने लगता है। तो उसका पति और उसके घर वाले उसको हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं। तो डॉक्टर बोलता है कि इन्होंने नींद की गोली खा ली थी जिसके कारण इनके मुंह से झाग आ रहा था। तो वो फिर सरिता को जो पति होता है उसके घर पर उसके पिताजी को कॉल करता है और पिताजी को यहाँ बुलाता है। पिताजी आते हैं और बेटी से पूछते हैं कि बेटी क्या हुआ, तुमने ऐसा क्यों किया। बेटी जो है रोने लगती है। बेटी जो है रोने लगती है और अपने पिता को सारी बात बताती है। बहुत हो गया पिताजी, ऐसे घर में मुझे नहीं रहना, एक पल की भी शांति नहीं है, बार बार दहेज को लेकर मुझे टॉर्चर करते हैं ये लोग। जब से मैं अपने ससुराल आई हूँ पिताजी, मैंने आपको एक बार भी कॉल करके ये नहीं बताया कि मैं यहाँ कैसी हूँ, एक बार भी आपसे बात नहीं की। ये लोग मुझे रोज रोज दहेज को लेकर टॉर्चर करते हैं कि तुम इतना ही लाई हो, सामान बहुत कम लाई हो, ये है वो है, ऐसा करके टॉर्चर करते रहते हैं। आज बर्दाश्त से बाहर हो गया था पिताजी, तभी मैंने जवाब दिया। और मेरे जो पति हैं वो भी कुछ नहीं बोलते हैं। अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ पिताजी, अच्छा होता कि मैं मर जाती हूँ। तभी पिता अपनी बेटी के मुंह पर हाथ रखता है और बोलता है कि बेटा ऐसा क्यों बोल रही हो, तुम्हारा पिता अभी जिंदा है। फिर बेटी जो है अपने बीती सारी बात अपने पिताजी को बताती है कि कैसे ये लोग दहेज के लिए बार बार इसे टॉर्चर करते हैं। पूरी बात सुनने के बाद पिताजी बोलते हैं कि कोई बात नहीं बेटी, तुम चलो मेरे साथ। तो जो सरिता के पिता होते हैं वो सरिता को अपने घर ले जाते हैं, चूंकि वो ससुराल में बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी। तो फिर कुछ दिनों के बाद सरिता का जो पति होता है उसके पास डाइवोर्स के पेपर आते हैं। तो वो साइन कर देता है और सरिता भी साइन कर देती है, दोनों पति पत्नी का डाइवोर्स हो जाता है। और कुछ दिनों के बाद जो सरिता का पति है वो दूसरी शादी कर लेता है। और इधर जो है सरिता अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है, चूंकि वो पहले से ही पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, तो वो पढ़ाई शुरू कर देती है और एक सरकारी एग्ज़ाम निकाल लेती है जिससे वो रेलवे में एक टीटी बन जाती है। और उसके बाद रेलवे स्टेशन की घटना आपको पता ही है, कैसे वो लोग रेलवे स्टेशन पर एक दूसरे को मिलते हैं। जब रेलवे स्टेशन पर वो एक दूसरे को मिलते हैं तो इधर सरिता का जो पति होता है वो बोलता है तुम कैसी हो। तो सरिता बोलता है कि मैं ठीक हूँ। और माँ कैसी है, सरिता पूछती है कि माँ कैसी है। तो सरिता का पति बताता है कि जब से तुम गई हो मैंने दूसरी शादी की, तो उसके बाद से मेरी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती और अभी वो बीमार हैं और अभी वो इसी ट्रेन में हैं, उन्हीं के लिए मैं आप तुमसे सीट मांगने के लिए आया था। तो वो फिर सरिता जो है अपनी सास से मिलती है। तो सास बोलती है कि बहू मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो गलतियाँ तुम्हारे साथ की हैं, तुम्हारे साथ जो मारपीट की उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। इसलिए देखो शायद भगवान ने मुझे सज़ा दी है, मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही है।
तो सरिता जो है वो बोलती है कि कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर उस टाइम ऐसा नहीं होता तो शायद मैं आज टीटी नहीं बन पाती या मैं अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाती। तो ऐसे ही बात चलती है। तो सरिता बोलती है कि आपकी टिकट मिल गई है, आपको एक सीट मिल गई है, आप वहाँ पे जाके बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने पीने का सामान मंगवाती हूँ। तो दादा स्टेशन पर आगे जाकर उन लोगों को उतरना रहता है। तो वो लोग उतर जाते हैं और सरिता बोलती है कि मेरे लायक अगर कोई काम हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर करूँगी। तो सरिता का पति और माँ जो होती है, ठीक है बेटा। सरिता की माँ और पति जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, मैं बताऊँगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।